हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 100% कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर देखा जाए, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसका नाम था द स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 3 है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 से डायरेक्ट लिंक बनता है। आम अल्फाज में ये कहूँगा कि जिस स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 2 नहीं आता उसके लिए चैप्टर नंबर 3 को करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू चैप्टर 3 विदाउट चैप्टर 2। तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर पहले फुल कमांड हासिल करें, फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक सारा ही चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, उसमें आप देख लीजिए 2.1 से लेकर 2.5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप ये शुरू करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो in which the line part number 1 y minus x plus 2 is equals to 0 divides the join of 3 minus 1 and 8,9। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्या सवाल है स्टूडेंट्स? कहते हैं रेशो बताओ, ये लाइन जो है डिवाइड कर रही है, डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। तो ऐसे सवाल कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 2.2 में देखे थे, जब मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन बताया था। यहाँ पर 2.2 में और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2.2 में आपको लाइन नहीं दी जाती थी, सिर्फ पॉइंट दिए जाते थे, और पॉइंट देने के बाद आपको उसकी इंटरनल डिवीज़न या एक्सटर्नल डिवीज़न की वैल्यू दी जाती थी और आप रेशो निकाल लिया करते थे। लेकिन अब आपको लाइन दी गई है और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये दिए गए हैं, तो इसके लिए आप रेशो कैसे निकालेंगे? अगर लाइन दी हुई है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके लिए मैं सोल्यूशन में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट the ratio be 1:λ। ये साइन कहलाता है लैम्डा। तो हमने फर्ज कर लिया कि जो हमारी रिक्वायर्ड रेशो है वो क्या है, 1:λ। अब आप 2.2 का कॉन्सेप्ट याद करें। दिस इम्प्लाइज दैट हम 2.2 में रेशो को क्या बोलते थे, m1:m2। तो हमने सपोज कर लिया कि m1:m2 जो है 1:λ है। ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। अच्छा, अब ये पॉइंट्स ले लीजिए। टेकिंग 3 minus 1 8 9। और अब याद कीजिए आप फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्या फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का? x, y इज इक्वल्स टू, जो हमने 2.2 में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। x1 आपके पास 3 है, y1 -1 है, x2 आपके पास 8 है और y2 आपके पास 9 है, m1 आपके पास 1 है, m2 आपके पास लैम्डा है। तो अब आप इसको पुट कर दीजिए इसके अंदर। m1 है आपके पास 1, x2 है आपके पास 8 प्लस m2 है आपके पास लैम्डा और x1 है आपके पास 3 अपॉन क्या लिखा हुआ है m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा m1 है 1 प्लस लैम्डा कॉमा m1 y2 आपके पास क्या है 9 प्लस m2 आपके पास क्या है लैम्डा y1 आपके पास क्या है -1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। आगे चलते हैं, तो ये आपके पास लिख देता हूँ एक दफ़ा और, ये एक्स वाई है। 8 × 8, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा ऐसे ही आ गया कॉमा 9 × 9 प्लस माइनस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये 1 है। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये उसने खुद कहा है, लाइन क्या लिखा हुआ है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, ये लाइन किसको डिवाइड कर रही है इसको, तो किस रेशो में डिवाइड कर रही है 1:2 लैम्डा में, वही रेशो आपको निकालनी है। तो हमने क्या किया इंटरनल डिवीजन निकाल लिए। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के ऊपर ही हैं, क्या लिखेंगे हम दिस लाइन, बल्कि इसको इस तरह कहेंगे एज ये जो पॉइंट है एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन हमारे पास क्या है y - x + 2 = 0। दिस implies that it must satisfy by the line। क्या मतलब, इस लाइन में आप जानते हैं कि जब आपके पास ऑर्डर पेयर होता है, ब्रैकेट होती है, तो पहली वैल्यू जो होती है ये पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और ये दूसरी वैल्यू जो होती है ये y को रिप्रेजेंट करती है। तो क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रही है तो y की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9 - लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस x आपके पास क्या है पहली वाली वैल्यू 8 + 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। इस 2 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा -2। अब आपका टारगेट क्या है कि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद 1:2 लैम्डा करते हैं, वही आपका आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस लैम्डा का लेंगे एलसीएम। 1 प्लस लैम्डा से 1 प्लस लैम्डा कट गया तो यहाँ आ गया 9 - लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा से 1 प्लस लैम्डा कट गया, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8 माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा 3 लैम्डा। इस इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है -2। अब देखिए 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा 1 -3 लैम्डा और माइनस लैम्डा कितना होता है -4 लैम्डा। ये 1 प्लस लैम्डा यहाँ जाके -2 से होगा तो -2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 लैम्डा। अब 1 + 2 = -2 लैम्डा और इस -4 लैम्डा को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो +4 लैम्डा हो जाएगा। 2 + 1 होता है 3 और 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना होता है 2 लैम्डा। तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। अब आपने अपनी रेशो को क्या कहा था लेट आवर रिक्वायर्ड रेशो इज 1:2 लैम्डा। 1:2 लैम्डा आपने क्या निकाला
3/2। लेकिन स्टूडेंट्स रेशो को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, ज़्यादातर हम लिखते हैं होल नंबर फॉर्म में। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों रेशो को, दोनों पार्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 बनता ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3। हैंस 2:3 इज़ आवर रिक्वायर्ड रेशो। तो जो उसने कहा था फाइंड द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस, ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 2:3 में। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.1, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। यस, 2:3 बिल्कुल सही आंसर हमारा आ गया। आपके जहन में ये आ सकती हैं, 2 बातें आ सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने लैम्डा क्यों लिया। जवाब ये है कि बुक वाले ने लैम्डा लिया हुआ तो हमने लैम्डा ले लिया। आप लैम्डा ना लें, आप अल्फ़ा लिख लें, आप बीटा लिख लें, आप गैमा लिख लें, आपका आंसर सेम आएगा। दूसरी बात यह है कि 1:, लैम्डा का जो होता है वो बाकायदा प्रूफ होता है, उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो बस मैंने डायरेक्ट बता दिया कि जब भी लाइन पॉइंट्स को डिवाइड करेगी तो हमेशा हम 1:, लैम्डा लेंगे। लैम्डा पसंद नहीं आ रहा तो आप अल्फ़ा या बीटा को भी ले सकते हैं। ओके, अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो बाकी 2 पार्ट्स करवाने चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ही पार्ट्स करवाऊँ, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत समझ गए होंगे, बहुत इजी है। अब तो आपका माशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 करने के बाद लेवल इतना हाई हो गया कि आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपको बाकी 2 पार्ट्स दे रहा हूँ कि आप ख़ुद करें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज reduce the following equations to the slope, intercept, to intercept, and perpendicular form. Part number 1, x minus 2y minus 3 is equals to 0। अब इस सवाल को देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो लाजमी होना चाहिए था, कि ये सवाल भी बता रहा है आपको कि चैप्टर नंबर 2 के बगैर ये सवाल नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, इसमें लाइन की 3 फॉर्म पूछी गई हैं। एक पूछी गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पूछी गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक पूछी गई है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो ये सारी ही फॉर्म जो हैं वो डिस्कस हुई हैं एक्सरसाइज 2.5 के अंदर। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ जाके पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप ये करिएगा। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने इस लाइन को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट को पहले ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? एक तरफ y होता है, x के साथ में एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, और दूसरी तरफ जो होता है वो आखिरी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है विदाउट x और विदाउट y। तो चलिए हम अपनी इक्वेशन को लेते हैं।
और इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं। तो हमें y को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि y को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो x को रखें यहीं, -3 को रखें यहीं और -2y को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2y। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके x से भी डिवाइड होगा और 3 2 से भी डिवाइड होगा और y इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1/2x - 3/2। तो देखिए आप, क्या ये हमारा 100% स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया है? जवाब है यस, आ गया है। क्यों? देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक साइड पे y लिखा हुआ होना चाहिए, y लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स 1/2 x प्लस सी। अब प्लस बी हो या माइनस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक साइड पे y हो और उस y के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हुआ हो और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरफ हो। अब हम जाते हैं कौन सी फॉर्म करने के लिए, अगली क्या मांगी है उसने, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट, और हमें किसको रिड्यूस करना है, इस वाली इक्वेशन को जो उसने हमें पार्ट 1 में दी हुई है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि कांस्टेंट को आप उस साइड पे ले जाएं। ये मैं कांस्टेंट को उस साइड पे ले गया। अगला स्टेप ये है कि इस कांस्टेंट को डिवाइड कर दें हर एक से, अपने आप से भी। 3 को सबसे डिवाइड कर दिया, x से भी, 2y से भी, 3 से। क्यों डिवाइड किया अभी आपको समझ में आएगा। x/3 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया 1, क्योंकि देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें राइट हैंड साइड के ऊपर 1 चाहिए होता है, 1 आ गया। बट अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ होता, y के साथ में भी कुछ नहीं लिखा हुआ होता। x के साथ में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन y के साथ में ये 2 लिखा हुआ है। तो x/3 प्लस y/3/-2 इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने क्या किया, ये जो 2 है इसको 3 के नीचे ले गए, क्योंकि देखें जब आप अपने रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी ओरिजिनलिटी चेंज कर दें। क्या मतलब ओरिजिनलिटी चेंज कर दें, ये 2 यहाँ था, अब इसको इस तरह नीचे लेके गया तो दोबारा वापस आऊँगा तो यही चीज़ बन जाएगी -2। अब आप देखें x/a x/3 प्लस y/b y/3/-2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। 100% ये हमारी किस फॉर्म में आ गई है, स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई है। अब हम करते हैं तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म जो है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म। थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा जगह मिल जाए। देखते हैं कि अब किस तरह कन्वर्ट होगा। तो क्या है जनाब, हमारे पास तीसरी जो फॉर्म है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो एक मिनट, मैं ज़रा एक दफ़ा फिर सवाल को, यस, तीसरी जो फॉर्म है मेरे पास वो है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2.5 में बताया था, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब ये है, आपको इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि इक्वेशन लिख लें x - 2y - 3 बराबर है 0। पहला काम जो इसको होगा करने के लिए वो ये होगा कि आप इस कांस्टेंट को इस साइड पे ले जाएंगे। ये पहला काम है परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। x - 2y ये आ गया 3,
दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ये जो आपका x cos अल्फ़ा है प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब आप लिखेंगे cos अल्फ़ा अपॉन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन में x के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई थी, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 1, तो आप 1 लिख लीजिए इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा क्या होगा, y के साथ में जो चीज़ लिखी हुई है, तो y के साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है इस वक्त -2 लिखा हुआ है, -2 लिख दीजिए इज इक्वल टू p अपॉन कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 3, p के नीचे हमेशा कांस्टेंट आएगा और इस पूरी चीज़ को आप ले लें बराबर किसके, k के। ये है परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू। cos अल्फ़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये सारी चीज़ क्योंकि k के बराबर है, ये 1 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो k एज इट इज आ जाएगा। साइन अल्फ़ा ये -2 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो -2k आ जाएगा। p इज इक्वल टू ये 3 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 3k आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2k का स्क्वायर क्या होता है 4k स्क्वायर। सही है जनाब। अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है k स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ये होता है 1। 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 5k स्क्वायर। 5 वहाँ जाके हो गया डिवाइड, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे प्लस माइनस भी लगता है और रूट भी लगता है। प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है 1 और 5 का रूट क्या होता है रूट 5। लेकिन ये बात याद रखिएगा, k कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर k नेगेटिव रखेंगे, p का वैल्यू अगर हमने नेगेटिव रखा तो p का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और p क्योंकि एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट जो k की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, नॉट नेगेटिव। अब आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, cos अल्फ़ा बराबर है k कितना निकाला आपने 1/√5। साइन अल्फ़ा आपके पास आ गया -2k, -2 मल्टीप्लाई बाई k कितना है 1/√5, ये हो जाएगा -2 1 2/√5। p कितना आ रहा है 3k, k कितना है हमारे पास 1/√5, तो p इज इक्वल टू 3 1 3/√5। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब आप इसको रख दीजिए इसके अंदर, सॉरी ये 1 नहीं होता, ये p होता है, आई एम सॉरी, ये p होता है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म क्या है x कॉस अल्फ़ा कितना निकाला 1/√5 प्लस y साइन अल्फ़ा कितना निकाला -2/√5 इज इक्वल टू p कितना निकाला 3/√5। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको चेक करते हैं। दूसरे का 3.1, दूसरे का ये आ गया हमारे पास x 1/√5 प्लस y 2/√5 इज इक्वल टू p 3/√5। 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। आई वॉन्ट टू चेक कि ये जो आंसर यस, देखें बुक में मुझे असल में आंसर चेक करना था,
बुक में यहाँ लिखा हुआ है प्लस, लेकिन ये प्लस नहीं है, बुक में आंसर रॉन्ग है क्योंकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में आ रही है, आपके सामने कोई मिस्टेक नहीं हुई। सो द आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग। बुक में यहाँ प्लस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ माइनस है, तो इस बात को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो जो हमारा जवाब आ रहा है वो बुक के जवाब से सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है, लेकिन वो माइनस के साइन के डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई गलती की है, ये बुक वाले की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये माइनस आएगा। प्लीज़ इस बात को नोट फरमा लीजिएगा। तो दूसरी बात, नो नीड टू सिंप्लीफाई, क्योंकि अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आप दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे। परपेंडिकुलर फॉर्म है ना, बस खाली कॉस अल्फ़ा की जगह पर कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन अल्फ़ा और पी की जगह पर पी का आंसर आ गया। अच्छा, अब देखते हैं इस सवाल में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं टोटल। इस सवाल में हमारे पास टोटल हैं 6 पार्ट, लेकिन मैं समझता हूँ आप ये सारे ही पार्ट कर सकते हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चले मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अभी मैंने करवाया है कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 6। अब मैं आपको पार्ट नंबर 1 करवाया, अब मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 6। क्या है जनाब पार्ट नंबर 6? बाकी पार्ट्स मुझे उम्मीद है आप खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है? x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली रिक्वायर्ड फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। यानी कि अगर आप गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें y को, यानी कि y को बिल्कुल तनहा कर दें, सेपरेट कर दें, तो जो फॉर्म वजूद में आती है उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ से √3y, x को वहाँ ले जाएं, -x और 4 पहले से पड़ा हुआ है, y इज इक्वल्स टू √3 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें। ये देखें जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस साइड पे जाके हर चीज़ से डिवाइड हो जाता है। और y इज इक्वल टू, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, -1/√3 x प्लस 4/√3 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये 100% स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई है। इसका आंसर चेक करते हैं। 2 का क्या है, 6 पार्ट। तो 2 का 6 पार्ट हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू -1/√3x प्लस 4/√3, 100% करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जो कि क्या है हमारे पास, क्या निकालना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन आपको क्या दी है, x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया था कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ हो। कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड के ऊपर है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस कांस्टेंट को सबसे डिवाइड कर दें, सबसे। क्यों? क्योंकि मुझे राइट साइड के ऊपर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 चाहिए होता है। तो ये आ गया मेरे पास x/4, ये आ गया √3y/4 इज इक्वल्स टू 1। बट अभी भी हमारी ये फॉर्म नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि x के साथ में या x की पावर में कुछ ना लिखा हुआ हो, y के साथ में y की पावर में कुछ ना लिखा हुआ हो। अब ये x के साथ में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये √3 है। इस √3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, 4/√3, क्योंकि जब इसको मैं दोबारा लेके जाऊंगा तो दोबारा अपनी असली जगह पर वापस आ सकता है। यही अलजेब्रा का उसूल है और यही हमारी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। चलिए इसको चेक करते हैं। क्या है जनाब, x/4 प्लस y/4/√3 इज इक्वल्स टू 1, 100% करेक्ट। अब क्योंकि तीसरी फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर फॉर्म थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास, मैंने क्वेश्चन भी रब कर दिया, आई एम सॉरी। ये हमारे पास जो पार्ट 6 है, पहले मैं इसको दोबारा लिख लूँ। पार्ट 6 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ था x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 4। अब हमने इसको किस में करना है, परपेंडिकुलर फॉर्म में।
तो परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। कंपेयर करवाइए। सबसे पहले आप लिखें cos अल्फा। cos अल्फा को आप किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन में x के साथ में जो लिखा हुआ है उससे। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू, नॉट प्लस। फिर लिखेंगे sin अल्फा। sin अल्फा को किससे डिवाइड करेंगे, y के साथ में जो लिखा हुआ है। y के साथ में क्या लिखा हुआ है, √3 इज इक्वल्स टू p को किससे डिवाइड करेंगे, जो कांस्टेंट है 4। इसको किसके बराबर ले लेंगे, k के बराबर। अब हम यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k हो जाएगा। sin अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, √3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा k। और अब हम निकालते हैं यहाँ से p की वैल्यू, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगला मरहला क्या होता है, अगला मरहला होता है k की वैल्यू निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे पहले, साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, √3k का स्क्वायर, चलें बल्कि लिख लेते हैं ना, √3k का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और k का स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, 3k स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या होता है, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 को वहाँ ले जाए, ये हो जाएगा 1/4। और जब स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे क्या लगेगा, रूट लगेगा, और 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अगेन स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे कि p का वैल्यू निकालेंगे, p हमेशा प्लस में होता है, p कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए k इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपके पास k आ गया। अब आप दोबारा आ जाइए, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, k कितना आ रहा है, 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, √3k, √3 इंटू k कितना आ रहा है, 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2। और p का वैल्यू कितना आ रहा है, 4k, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, जो कि हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 4। अब p का वैल्यू भी आ गया, cos अल्फा की भी वैल्यू आ गई, sin अल्फा की भी वैल्यू आ गई। इन तमाम चीज़ों को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो x cos अल्फा कितना है, 1/2 प्लस y sin अल्फा कितना है, √3/2 इज इक्वल्स टू p कितना है, 2। और यही हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे वरना दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए इसका आंसर देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये, x 1/2 प्लस y √3/2 इज इक्वल्स टू 100% करेक्ट। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाएं। मैं समझता हूँ कि मुझे बाकी पार्ट्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1 के भी बाकी 2 पार्ट्स रह गए, वो आप खुद करिएगा। 2 के बाकी 4 पार्ट्स रह गए, वो खुद करिएगा। बट कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट में तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बट जैसे हमारे बाकी चैप्टर्स ख़त्म हुए, इंशाल्लाह चैप्टर 3 भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा तो हम जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप सबसे वही एक रिक्वेस्ट जो मैं हर दफ़ा करता हूँ कि काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और बेइंतहा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो बार बार कहता हूँ मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।